ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि हमारा जो जीवन है, ये जो मानव जीवन है, बड़े ही शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी इस पवित्रतम श्रेष्ठतम जीवन में अनेकों दुर्गुण आ जाते हैं और वे दुर्गुण हमारे जीवन को ही पतित कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए भी अत्यंत घातक सिद्ध होते हैं। आत्मा पतित हो जाता है और दुर्गुणों में फंस कर के पाप कर्मों में लिप्त होकर फिर से वह योनियों के चक्कर में, बंधन में फंस जाता है। कैसे इन दुर्गुणों को त्यागें? कुछ लोगों से चर्चा हुई और कहने लगे कि हमारे अंदर जो आदतें लगी हुई हैं, छोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, चाहते हुए भी हम इस गंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहले तो जो गलतियां हैं अपनी, उनका बोध होना ही बहुत बड़ी बात है। सबको इसका बोध नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति प्रभु भक्ति से जुड़ता है, स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, उसी को अपनी गलतियों का एहसास होता है, अनुभूति होती है। वैसे चाहे व्यक्ति कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर ले, कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन जब तक ईश्वर भक्ति से नहीं जुड़ता, स्वाध्याय आत्मचिंतन नहीं करता, तब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, यथार्थता का बोध नहीं होता, उचित अनुचित का भी पता नहीं चलता है और गलत रास्ते पर वह व्यक्ति चलता रहता है। मैं आपको बता दूं, जैसे एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपके आंगन में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा फैला हुआ है, और उसी आंगन में कोई व्यक्ति और आकर के कुछ कचरा और फैला दे, तो आप उसमें पहचान पाएंगे? नहीं पहचान सकते, क्योंकि पहले से ही गंदा है, पहले से ही कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो पता ही नहीं चल पाएगा कोई और भी कचरा डाल गया है। लेकिन यदि वही आंगन आपका, वही फर्श अगर साफ़ किया हुआ है, आपने पोंछा लगाया हुआ है, झाड़ू लगाई हुई है, और ऐसे साफ आंगन में अगर कोई थोड़ा सा कूड़ा डाल जाए तो पता चलेगा? नहीं चलेगा? हाँ, दिख जाएगा, दूर से ही दिख जाएगा कि इसमें किसी ने कूड़ा फैलाया है, कचरा डाल करके गया है, कचरा पड़ा हुआ है। यही स्थिति हमारी होती है। हमारे पूर्व जन्म के कुसंस्कार, कुछ वर्तमान की आदतें मिलकर के हमें, हमारे अंतःकरण को इतना मलिन कर देती हैं कि उसमें जो हम बाद में और कुकर्म करते हैं, उनके संस्कारों का हमें पता ही नहीं चल पाता है। वो गंदगी बढ़ती तो रहती है, लेकिन गंदगी कब बढ़ गई हमें पता नहीं चल पाता। एक और उदाहरण से आपको समझ में आएगा। चाहे व्यक्ति कितनी डिग्रियां प्राप्त कर ले, बिना भक्ति के, ईश्वर उपासना के उसे बोध नहीं हो पाता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, और किस में हमारा हित है, किस में अहित है, इस बात का पता नहीं चलता है। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे होंगे, ये पढ़े हुए होते हैं कि अनपढ़? हाँ, अनपढ़ कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, मोटी रकम दे करके और खूब पैसा खर्च करके डिग्रियां डॉक्टरी की प्राप्त कर लेते हैं, चिकित्सा भी कार्य करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें स्वयं यह बोध नहीं होता, इतना पता नहीं चल पाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बहुत सारे डॉक्टर्स शराब पीते देखे होंगे, सिगरेट पीते हुए देखे होंगे,
अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हुए देखे होंगे, नशे के आदी होंगे। दूसरों का तो इलाज करने के लिए वो बैठे हैं, लेकिन स्वयं वे रोगी होते हैं, स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं चिंता में, अवसाद में, तनाव में जीते हैं, बेचैनी भरा उनका जीवन होता है। ऐसी शिक्षा से, ऐसी डिग्री से क्या लाभ, जिसको पढ़ कर के, प्राप्त करके भी जिसे यथार्थता का बोध नहीं हुआ, अच्छा क्या है बुरा क्या है यही पता नहीं चल पाया, तो फिर ऐसी शिक्षा दो कौड़ी की कोई मतलब नहीं है प्राप्त करने से। लोग ऐसी ही शिक्षा को प्राप्त करने में जीवन लगा देते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं बचा पाते हैं। पूरा जीवन इन चीज़ों को प्राप्त करने में तो बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है उस जीवन को नहीं संभाल पाते। तो मैं आपको बताने जा रहा था, जो पाप में लोगों की प्रवृत्ति है, लोगों ने कहा कि ये जो पाप हम निरंतर करते जा रहे हैं, ये पाप हमारा जाप में कैसे परिवर्तित हो, जरा इसका कोई उपाय नहीं है। हम जो वासना में अपना जीवन जी रहे हैं, यही वासना हमारी उपासना में परिणत हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोगों ने जब पूछा तो कुछ जिज्ञासु लोग महर्षि पतंजलि के पास भी गए, और उन्होंने जब पूछा कि मन की शांति के लिए, भक्ति के लिए, पवित्रता के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है। महर्षि पतंजलि ने प्रथम समाधि पाद का उपदेश दे दिया योग दर्शन के। लोग कहने लगे, महाराज ये तो उपाय जो आपने बताए हैं ये तो उन लोगों के लिए हैं जिनके मन पहले से सधे हुए हैं, जिनकी भक्ति में रुचि है, जो तपस्वी हैं, साधक हैं। अरे हमारे लिए तो इनमें से कोई काम का उपाय नहीं है। क्या हमारे लिए कोई उपाय नहीं है आपके पास? जिनके मन बेचैन हैं, जिनके मन में विकृति भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, जो पतित लोग हैं, साधना का नाम, जाप का नाम सुन करके ही जिनके दिमाग चकरा जाते हैं, सिर चकरा जाता है, ऐसे उच्छृंखल चित्त वाले, ऐसे बेचैन मन वाले लोगों के लिए क्या आपके पास कोई उपाय नहीं है? महर्षि पतंजलि से जब ये बात पूछी तो फिर उन्होंने कहा, ए भोले लोगों, आप परेशान मत हो, दुखी मत हो। हाँ, हमारे पास आपके लिए भी उपाय हैं, और उन लोगों के भी लिए उपाय हैं जिन लोगों के मन बेचैन हैं। योग का नाम सुनकर के ही जिनके मन में बेचैनी हो जाती है, जिनके मन चंचल हैं, चित्त चंचल हैं, स्थिरता को प्राप्त नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास उपाय हैं। फिर उन्होंने साधन बताने प्रारंभ किए और कहा, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये क्रिया योग है। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर तप नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं है, आपने लक्ष्य निश्चित नहीं किया है और उसके अनुसार पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तप के द्वारा आप अपने दोषों को भस्म कर सकते हैं, जला सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तप शब्द के अर्थों पर अगर हम जाएं तो पहले इसको समझ लें। जब जो धातुएं हैं उनको जब हम तपाते हैं अग्नि में तो उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। केवल तपाना ही तप शब्द का अर्थ नहीं है, तपाना भी है। तप दाहे ये धातु है, इससे तप शब्द सिद्ध होता है। तपं ऐश्वर्य भी है, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, तप करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तप से दोष दूर होते हैं, तप से संताप दूर होता है, और तप दाहे जो दोष हैं उनको भस्म कर दिया जाता है। तप से वज्रत्व प्राप्त किया जाता है, शरीर भी वज्र के समान हो जाता है और मन भी बलवान हो जाता है, मानसिक बल प्राप्त होता है। तप के द्वारा ही आत्मा बलवान होता है। कहा है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा आत्मा बलवान होता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई तो की परंतु उनका आत्मा इतना कमज़ोर है कि बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं। कैसे छूटेंगी ये आदतें? विद्या तो कहती है कि जो चीज़ जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होना विद्या है, और उल्टा ज्ञान होना अविद्या कहलाती है।
तो यहाँ पर भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को पाप कर्म में प्रवृत्त होते हुए देखा है। आपने आतंकवादियों को भी देखा है, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं,